क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें रेक्टेंगल और सॉलिड फेसेस, सॉलिड जो फिगर्स हैं उनका सभी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। क्वेश्चन बोल रहा है अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब ये एरिया वाला चैप्टर लग रहा है कि लेंथ और विड्थ दी हुई 240 बाय 180 की। मतलब अगर हम अपना एक रेक्टेंगल तैयार करें तो ये रेक्टेंगल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इतना तो आप समझदार हैं। 240 बाय 180 का रेक्टेंगल है हमारे पास में। अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे, अगर आपको 240 और 180 पता है तो आप इजीली इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जितना मुझे दिख रहा है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, 240 बाय 180 कर कर, लेकिन वो 2 मिनट बाद निकाल। बोल रहा है ड्रेन लेट, मतलब एक आपने नाली बनाई है, इसके चारों तरफ 10 मीटर वाइड। नाली ऑब्वियसली डेप्थ भी रखती है। नाली जो है वो कहीं ना कहीं आपका क्यूबॉइड की फॉर्म में बनेगी। वो एक सॉलिड फिगर हो सकता है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सब कुछ होगा। तो जो प्लॉट है उसमें डेप्थ नहीं होती। प्लॉट जो है रेक्टेंगल फॉर्म में होगा, लेंथ और विड्थ लेकर चलेगा। लेकिन जो ड्रेन आप बना रहे हो, ड्रेन लेट बना रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं डेप्थ भी होगी। तो वो तो हमें नहीं दी है, शायद वही पूछा गया होगा हमसे। ड्रेन लेट इज 10 मीटर वाइड। इसके चारों तरफ आप 10 मीटर लंबी नाली बनाओगे मेरे भाई, तो कुछ ऐसे फिगर बन जाएंगे अपने पास। ये चारों तरफ 10 मीटर जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया 240, 10 मीटर इधर चौड़ा, 10 मीटर इधर चौड़ा, मतलब ये जो पूरी लेंथ होगी ये कितनी हो जाएगी, 260। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया 180, 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का अपने पास में बन जाएगा 200। आपने लास्ट चैप्टर में ऐसी बातें समझी थी। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक एक्सटर्नल आउटसाइड वाला आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इनसाइड वाला रेक्टेंगल दिख रहा है। अगर आउटसाइड वाले रेक्टेंगल में से इनसाइड वाला रेक्टेंगल हम माइनस कर दें तो जो ड्रेनलेट आपने बनाया है, जो आपने नाली बनाई है, आपको उसका एरिया में सिर्फ उसकी लेंथ और विड्थ पता चलेगी, आपको डेप्थ पता अभी भी नहीं चलेगी। तो अपन पहले क्या निकाल ले रहे हैं, हम लोग पहले एरिया ऑफ ड्रेनलेट निकाल ले रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे आप, के लिए जो आउटसाइड वाला आपका ट्राइंगल, जो स्क्वायर बना हुआ है या रेक्टेंगल बना है, उसमें से इनसाइड वाला जो रेक्टेंगल है उसको आप माइनस कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अब आउटसाइड वाला कितने का है, 260 बाई 200 का, और इनसाइड वाला कितने का है आपके पास में, 240 बाय 180 का। तो 260 बाय 200 का मतलब 26 टू जा मतलब 52, ये तो 52,000 हो जाएगा। और ये 240 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को 180 से, करें अपन इसको तो लगभग ये पड़ेगा 43,432, 240 का 432 और 20, 43,200। तो एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस निकालेंगे तो 8800 आएगा। ये सिर्फ क्या निकला है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ड्रेन लेट। जो नाली आप बना रहे हो उसकी लेंथ और विड्थ निकली, उसकी हाइट ही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे पढ़े, अ ड्रेन लेट 10 मीटर वाइड इज डग ऑल अराउंड इट आउटसाइड एंड अर्थ डग आउट इज इवनली स्प्रेड ओवर द प्लॉट। आपने नाली की जब खुदाई करी होगी तो उसमें से जो भी मिट्टी निकली है, आपने कहीं नाली ऊंची या कहीं नीची नहीं खोदी। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने चारों साइड सेम शेप में, सेम डेप्थ के साथ ही अपनी नाली की खुदाई की है, और उससे जो मिट्टी निकली है उसको हमने प्लॉट के ऊपर, भाई प्लॉट कितने का था, प्लॉट मतलब इंटरनल वाला प्लॉट, एक्सटर्नल वाला तो नाली थी ना, नाली का सामान, नाली की मिट्टी निकाल कर फिर उसी में थोड़ी डाल दोगे। इतने समझदार बनो कम से कम। आपका जो प्लॉट था वो 240 बाय 180 का था। उस प्लॉट के ऊपर आपने नाली से खोद कर जो मिट्टी निकाली थी वो आपने उस प्लॉट पर डाल दी, ताकि उसका जो सरफेस एरिया है, जो उसका हाइट है, थोड़ी सी ऊंची हो जाए, थोड़ी ऊंचाई हो जाए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डग आउट इवनली स्प्रेड ओवर द प्लॉट। मिट्टी खोदी, अपने प्लॉट पर इक्वली सब जगह पर उसको बिछा दिए। इंक्रीजिंग इट्स सरफेस लेवल बाय 25 सेंटीमीटर, लिखा है सेंटीमीटर, ऊपर मीटर चल रहा है, ये सेंटीमीटर चल रहा है। मैं हर बार आपको बोलता हूँ भाई यूनिट्स ध्यान रखा करो। तो 25 सेंटीमीटर है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.25 मीटर बोले। आपको ड्रेन लेट की डेप्थ बतानी है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये जो अंदर हमारा 240 बाय 180 का प्लॉट है, हमने मिट्टी निकालकर इस पर डाल दी, तो इसके ऊपर अपना एक इस टाइप का हाइट बन गई होगी। इसकी अपनी एक हाइट जनरेट हो ही गई होगी डेफिनेटली।
अब ये जो हाइट बनी है ये अपने आप में क्यूबाइड का फॉर्म लेकर चल रही है। अगर स्क्रीन पर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो पहले इसकी लेंथ और विड्थ ही थी 240 बाय 180 की, अब मैंने इसके ऊपर मिट्टी फैला दी है तो 0.25 मीटर की इसकी हाइट भी बन गई है। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपकी जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं नाली से ही खोद कर लेकर आए हो, आप ये ध्यान रख लिएगा। मतलब ये जो मिट्टी आपने खोदी है नाली में से निकली, मतलब पहले ये नाली में ही रखी हुई थी, नाली के एरिया में, मतलब ये वॉल्यूम हुआ एक तरीके से। तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट अगर करें, मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ, आप अगर मिट्टी निकाल रहे हो नाली में से वॉल्यूम ऑफ ड्रेन लेट, तो कैसे निकालेंगे आप उसको? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है कि नहीं होता है? तो लेंथ तो कितनी रहेगी 240, विड्थ कितनी रहेगी 180 और हाइट कितनी होगी 0.25। अब ये लेंथ और विड्थ नाली की नहीं है, ये लेंथ और विड्थ प्लॉट की थी मेरे, लेकिन प्लॉट की जितनी हाइट बढ़ गई है वो हाइट की जो मिट्टी लगी वो मिट्टी कैसे निकाले हम? 240 बाय 180 बाय 0.25, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10,800 आएगा। इतनी क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूबिक आपने मिट्टी निकाली है। तो ये जो मिट्टी निकली है नाली में से, ये नाली का वॉल्यूम हुआ, कहानी खत्म हो गई है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट इक्वल्स टू कितना होगा? 10,800। उसमें से लेंथ इनटू विड्थ तो मुझे पहले से पता है, ये रही कितनी 8800, हाइट मुझे पता नहीं थी। तो हाइट अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे। 10,800 डिवाइडेड बाय 8800। अब फिगर तो ये इवन वाले ही, इजी फिगर है। 44 और 22 इसको कैंसिल करेंगे तो 54, 27, 27 बाय 22 यही है। अच्छा, ऑप्शंस अपने को कहीं भी 27 बाय 22 नहीं दिए, अपने को ऑप्शन दिए हमें डेसिमल में दिए। तो अब यार ये तो इतना तो डिवाइड कर सकते हो, 27 को 22 से डिवाइड करना कोई बहुत इशू नहीं है। ये 21 बचेगा 5 तो डेसिमल लगाएंगे 50 आएगा, 22 2 जा 44 बचेगा हमारे पास में 660, तो भी 2 टाइम ही जाएगा 24 और 44। ये हमारे पास बचेगा 16, तो 0 हो जाएगा। 167 टाइम जाएगा, 8 टाइम जा ही नहीं सकता। आपका ऑप्शन आएगा सी वाला 1.227, मतलब आपकी जो ड्रेन लेट है उस ड्रेन लेथ की जो हाइट है, जो गहराई है वो 1.227 मीटर रहेगी। ये इजी क्वेश्चन नहीं था, ये मेट वाले क्वेश्चन पूछकर तुम लोग खुद का और मेरा टाइम खराब कर। क्वेश्चन वो पूछो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आपको टीचर थोड़ी बनना है। चलिए खैर, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आपको जो डायग्राम बनाकर दे रहे हो उस डायग्राम को पकड़कर चलोगे तो समझ में आ जाएगा। आपका जो इंटरनल प्लॉट है उस पर आप जो मिट्टी डालोगे वो मिट्टी आपने ड्रेन लेट से ही निकाली है, तो वो कहीं ना कहीं ड्रेन लेट का वॉल्यूम होगा। तो बस कहानी खत्म हो गई, वॉल्यूम निकाल लीजिए आप, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए। लेंथ और विड्थ आपको वैसे ही पता थी, इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं उनके डिफरेंस से हम लोगों ने लेंथ और विड्थ निकाल ली थी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाकर हम लोग वहां से हाइट भी कैलकुलेट कर सकते थे, और हमने कर लिए। इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि ये इजी क्वेश्चन तो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 पर हम लोग हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड डेप्थ, डेप्थ मतलब हाइट, ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को आप LBH बोल दो, ABC बोल दो, कुछ भी बोल दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो मैं लेंथ को A ले रहा हूँ और ब्रेड्थ को B ले रहा हूँ और हाइट को C ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का जो टोटल है वो कितना है 19, मतलब A + B + C = 19 बनता है। एंड इट्स डायगोनल। अब बेटा ये क्यूबॉइड चल रहा है, फॉर्मूलाज बंदे को लर्न होना चाहिए। अगर ये रेक्टेंगल होता तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, हाइट का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, क्यूबॉइड है। तो क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इनका रूट इक्वल्स टू क्या निकलता है हमारे पास में? डायगोनल निकलता है। कितना दिया है? 5√5 दिया है। अगर मैं यहाँ से रूट हटाऊंगा तो वो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। A² + B² + C² इक्वल्स टू, ये 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा, तो 25 और 5 मतलब 125। ये दो फिगर हमें मिल गए, A² B² C² और ABC। और क्वेश्चन बोल रहा है सरफेस एरिया निकाल कर दीजिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यूबॉइड में 2AB
BC और CA का टोटल होता है। ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर चैप्टर लगेगा नंबर सिस्टम। आपको नंबर सिस्टम में बहुत सारी आइडेंटिटीज दी हुई थी, आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक में दी हुई थी, तो वो आइडेंटिटीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर वो आइडेंटिटीज ध्यान होंगी तो काम बहुत इजीली हो जाएगा, और नहीं ध्यान होंगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत रहने वाली। तो उन आइडेंटिटीज के बारे में बात करें अपन, तो एक जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नंबर सिस्टम चैप्टर आपकी बुक में दिया हुआ है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है, उसको आप देखना, उसमें आइडेंटिटीज दी हुई है। 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है पूरा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसमें से मुझे a प्लस बी प्लस सी तो पता है ना 19, तो 19 का स्क्वायर रख दे रहा हूँ, कितना आएगा 361 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मैंने अभी कैलकुलेट किया था, ये रहा 125। यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 125 प्लस, अच्छा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या था हमारा? डायगोनल था, ये ध्यान रखिए। अच्छा 2ab bc ca, ये किस चीज का फॉर्मूला था? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन खत्म ही हो गया यार, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सरफेस एरिया ही पूछ रहा था आपसे, ये 125 इधर जाकर माइनस कर दीजिए, सरफेस एरिया निकल कर आ गया। कितना बनेगा ये? 2 3 6 मेरे हिसाब से बनेगा 236 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा, क्योंकि 2ab bc ca राइट हैंड साइड यही एरिया का फॉर्मूला होता है। तो ये तो कुछ मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आई थिंक समझ में आ गया हो, लेकिन गाड़ी तुम्हारी अटकी होगी तो आइडेंटिटी आपको पता नहीं होगी। तो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है नंबर सिस्टम आपकी बुक का, में आइडेंटिटीज, क्योंकि अपन लोगों ने वो डिस्कस नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली तुम अगर इस चैप्टर को देखोगे भी ना तो एग्जाम में इस चैप्टर से ज़्यादा आप ये क्लर्क के नॉर्मल एसएससी के जो लेवल्स आते हैं उस पर इस चैप्टर से कोई खास क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। तो ठीक है, अब सामने आ रहा है तो अपन उसको कर रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। इस क्वेश्चन में कुछ मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, ये आपसे बोल रहा है द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में वैसे भी 6 फेसेस होते हैं। आप क्यूबॉइड अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, हम लोग ये क्यूबॉइड एक ड्रॉ कर ले रहे हैं, ये इसमें 6 फेसेस होंगे। आप कोई भी क्यूबॉइड उठाकर देख लेना, मैच बॉक्स उठाकर देख लेना, कोई भी क्यूबॉइड उठाकर देखना, 6 फेसेस होंगे, लेकिन हमेशा जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होते हैं, नॉर्मली स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में होते हैं, और वो दोनों सेम अपोजिट वाले सेम होते हैं हमेशा। मतलब ये जो फ्रंट वाला दिख रहा है आपको, फ्रंट पोर्शन में जितना आपका ये एरिया होगा, इतना ही इसके जस्ट अपोजिट में जो होगा पीछे की तरफ ये वाला एरिया वो भी सेम होगा। जितना अबव वाला होगा उतना ही बिलो वाला होगा, जितना लेफ्ट वाला होगा उतना ही राइट वाला होगा। मतलब इसमें 6 रेक्टेंगल्स बनते हैं। अब बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ द 6 फेसेस, वो पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड नहीं बोल रहा है, वो फेसेस, मतलब जितने 6 क्या बनेंगे इसमें? रेक्टेंगल्स। 6 रेक्टेंगल्स के एरिया का टोटल। तो सामने वाला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो अगर सामने वाले का 2 लेंथ प्लस विड्थ होगा, अपन लेंथ प्लस विड्थ को अपन ए भी मान ले रहे हैं, ए बी और सी। लेंथ इक्वल्स टू में ए ले रहा हूँ, विड्थ इक्वल्स टू में बी ले रहा हूँ, और हाइट इक्वल्स टू में सी ले रहा हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बस ध्यान से समझ लेना मेरी बात। तुम्हारे पास में एक रेक्टेंगल जो सामने बनेगा, सेम रेक्टेंगल पीछे बनेगा, और सामने वाला अगर क्या होगा 2a प्लस बी, तो पीछे वाला भी क्या होगा 2a प्लस बी। इसका मतलब क्या होगा कि आगे और पीछे के जो रेक्टेंगल्स होंगे फ्रंट और बैक वाले, वो क्या हो जाएंगे? उनका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 4a प्लस बी। अगर हम लेफ्ट राइट की बात करें, वो मान लो कि हो गए 2b प्लस सी, तो जो राइट वाला होगा वो भी क्या होगा 2b प्लस सी। तो टोटल कितना हो जाएगा 4b प्लस सी। अब हम अबव और बिलो की बात करें, अगर अबव और बिलो की बात करें, अगर वो होगा 2c प्लस ए, तो बिलो वाला भी क्या होगा 2c प्लस ए। तो टोटल क्या होगा 4c प्लस ए। ये कुल मिलाकर ये हमारे पास में 6 साइड्स हो गई है। इनका टोटल कितना दिया हुआ है अपने को 72। मतलब a प्लस ये प्लस ये इक्वल्स टू कितना हो रहा है 72।
मैं इसमें से 4 कॉमन ले ले रहा हूँ, इधर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स टू 72। अच्छा सभी दो बार आए तो 2a, दो बार ही a आ रहा है, दो बार ही b आ रहा है, दो बार ही c आ रहा है, मतलब 2a 2b 2c। तो थोड़ी आप स्टेप बढ़ा लो, दो को और हम कॉमन ले ले रहे हैं, 4 तो बाहर था ही, 2 और बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 72। ये 8 है हमारे पास में, 8 से अगर डिवाइड करेंगे 72 को तो आ जाएगा 9। तो यहाँ पर मैं इस चीज को नोट डाउन कर दे रहा हूँ, मुझे एक फिगर मिल गया है, a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों साइड्स का जो टोटल है वो मुझे मिल गया 9। यहाँ भी लास्ट क्वेश्चन की तरह आइडेंटिटी लगती हुई मुझे नजर आ रही, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो हमें पता चली गया। अच्छा क्वेश्चन बोल रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया क्या होता है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, वो कितना दिया है हमें 16। आपको सरफेस एरिया भी मिल गया, ए भी मिल गया। फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द क्यूबॉइड। भैया आप क्यूबॉइड की बात करो, आप क्यूब की बात करो, या आप रेक्टेंगल की बात करो, स्क्वायर की बात करो, सभी में लॉन्गेस्ट लेंथ जो होती है वो हमेशा डायगोनल की ही होती है। तो क्वेश्चन आपसे डायगोनल पूछना चाह रहा है, तो डायगोनल का क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है डायगोनल स्क्वायर। रूट निकालेंगे तो डायगोनल निकल कर आ जाए। इतनी चीजें हैं, बात मुझे ज्यादा कुछ नहीं करनी है। लास्ट क्वेश्चन की तरह आप दोबारा यहाँ पर आइडेंटिटी लगाइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc सी, सब आपको पता है यहाँ पर, और कुछ मुश्किल वाली बातें नहीं आ रही हैं। देखते हैं इसको, यहाँ पर ही थे हम लोग। थोड़ा स्क्रीन डिस्टर्ब हो गई थी, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारे क्वेश्चन में हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी, आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में पहले ही पता चुका था कहीं ना कहीं, और मैंने सॉल्व की थी स्क्रीन पर। ये रही a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है 9, हम लोगों ने सॉल्व की थी। पूरा क्वेश्चन में स्क्रीन पर ले आता हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो कैलकुलेशन आपको बताई थी, सारी साइड्स का जो टोटल था, सारे फेसेस का टोटल, उससे हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9। तो मुझे अभी जो आइडेंटिटी पुट करना है उसमें a प्लस बी प्लस सी मुझे पता है 9, तो 9 का स्क्वायर लगाऊंगा तो सीधे ही मैं 81 लिख दे रहा हूँ। आप समझदार है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर प्लस 2ab bcca की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी पता है 16। 2ab bcca का मतलब होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है 16। अरे अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो यार, डी स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। 81 में से आप 16 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 65, और इसका ये डी स्क्वायर है, हमें डी निकालना है, तो डी इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर 65। अब 65 तो आपको पता है किसी का भी नहीं होता, ऑप्शंस पकड़ लो, पहला हो नहीं सकता है। पहला क्या दिया आपको पता है ना, 65 के पास में क्या होता है 64, 64 किसका होता है 8 का, मतलब इसका आंसर 8 कुछ निकलेगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो ही जाता है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है। तो थर्ड ऑप्शन में है 8.05, फोर्थ ऑप्शन में 8 पॉइंट, आपको पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और आपको 64 से सिर्फ एक डिजिट आगे बढ़ना है, मतलब सी डी जवाब तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इसका जवाब सिर्फ सी ही निकलेगा, 8.05 ही इसका स्क्वायर निकलकर आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। 8.36 बड़ा फिगर हो जाएगा मेरे हिसाब से, 8 से बिल्कुल नजदीक वाला फिगर 0.05 है। तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर कर इतना सॉल्व करने के बाद हम समझ सकते हैं सी ऑप्शन ही यहाँ पर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.1 मीटर